ठीक है, आप सभी को नमस्कार। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, आप जिस कंपनी के हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो है इंडिया एग्रो के, यानी कि आज जिस कंपनी के ब्रांड है, जो कि हमारी कंपनी का जो ब्रांड है इंडिया एग्रो, जो कि 6वें नंबर पे हम इसको प्रमोट करते हैं हर जगह। जो भी टीम से अपन फील्ड वर्क करते हैं इसको आखिरी वाला ब्रांड बताते हैं 6वें नंबर का, जबकि ये ब्रांड सबसे फर्स्ट में आना चाहिए। रियल देखा जाए तो इस ब्रांड के ऊपर आप काम करते हो तो कसम से बोल रहा हूँ आपके परिवार सारा हेल्दी रहने वाला है। कसम से बोल रहा हूँ, आप सब हम सब मिलकर हेल्दी रहने वाले हैं, क्योंकि ये यही ब्रांड आपने सुधार लिया तो समझ जाइए कि देखिए अपना पानी का पीएच लेवल ठीक हो जाएगा, जमीन का टीडीएस, जमीन का क्षारी, जो भी तमाम प्रकार की जमीन से जो भी उत्पाद होते हैं सारे सुधरने वाले हैं। और जिसको आज आप हो चाहे हम हो इसको खाने वाले हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है उसको अपन सारे लोग यूज करते हैं, जिससे भी कुछ कुछ नई नई जो भी ब्रांड चीजें बनती है उसको कहीं ना कहीं सारे लोग अपनी इसको यूज करते हैं। तो आज हमारी कंपनी का नाम है, जिसने इतने शानदार ब्रांड को बना के हमारे साथ में दिया है, उस कंपनी का नाम आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। और एक बार मैं चाहूंगा कि जैसे मैं कंपनी का नाम बताऊंगा, आप एक बार शानदार तरीके से क्लिपिंग करना। जिस कंपनी ने इतनी बड़ी सोच लेकर और जिसका नाम रखा इंडिया ग्रो, यानी कि आज अपने देश को अपन ग्रो करवा सकते हैं, अपने किसान भाई के ऊपर जो कर्ज के बाबू बन चुके हैं उनको अपन कर्ज से मुक्त करवा सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा केमिकल फर्टिलाइजर वाली फील्ड में किसान भाई को देना पड़ता है। तो आज मेरी कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि देश की टॉप की कंपनी है। 2019 से कंपनी टॉपर है और बिजनेस में भी टॉपर है। ऐसी कंपनी का जो ब्रांड है 6वें नंबर का, जिसको बोलते हैं इंडिया एग्रो, जिसने शानदार तरीके से मार्केट में भी धूम मचा के रखी है। बाकी जो व्यक्ति इसके ऊपर शानदार तरीके से काम कर रहे हैं उसके साथ में शानदार तरीके से ये चीजें वर्किंग भी वो उसके ब्रांड पे काम करती है। इंडिया एग्रो इज ओनली ऑर्गेनिक एंड certified by अब यहाँ पे देखा जाता है तो आयुर्वेदा फॉर प्लांट्स, यानी कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी वीक मार्केट साइज। आप समझ सकते हैं कि अपना ऑर्गेनिक का कितना बड़ा मार्केट अपने हाथ में है। बोला जाता है 100% की अपन जैसे बात करें तो 100% में बोला जाता है तो दुनिया में जैसे 100% अपन सारे लोग रहते हैं, जैसे पृथ्वी पृथ्वी में 70%, अपने देश के अंदर 70% एग्रीकल्चर का काम होता है और 30% में अपन सारी चीजें अपन करते हैं। तो यहीं पे 70-30 का जो रेशियो है वैसे की वजह से हम अपनी बॉडी के ऊपर भी 30% प्लस 70% का एक रेशियो है। तो आप 70% पे जहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कि बोला जाता है तो ऑर्गेनिक खेती अपन वापस फार्मिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझना ये है कि जैसे ये बरगद का पेड़ है तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें होने वाली है। और इस तरीके से आप लोग को समझना है कि आज अपन सारे लोगों को मालूम है कि अपनी बॉडी के अंदर भी 70% पानी है। हर व्यक्ति को मालूम 70% पानी है, 30% में व्यक्ति को मेडिसिन यूज करना, जो भी आप खाना पीना जो भी यूज करते हो सुबह से लेकर रात तक, वो 30% ही अपनी बॉडी को जो देते हो उसमें से कुछ परसेंट अपनी बॉडी को लगता है, कुछ मात्रा के अंदर आप फ्रेश होने जाते हो उसके साथ में क्लियर होता है, प्लस टॉयलेट के साथ में आपका सारी चीज क्लियर होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि मात्र आपको जीवन जीने के लिए जो 30% चाहिए और वो 30% को आप सही से यूज करते हो तो उसके कारण क्या रहेगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। प्लस वैसे के वैसे सेम जमीन के ऊपर भी है। आप जमीन जो 70% अपन जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो आप जमीन को ठीक कर लो तो आपको बीमारियां बहुत सारी फसलों के अंदर वैसी कम होने वाली, आपके जो प्लांट है उसके अंदर बीमारियां वैसी कम होगी, क्योंकि आपने क्या करा, जमीन के ऊपर काम करा। किस पे काम करा? जमीन के ऊपर काम करा, जिससे क्या रहेगा कि आपको सारी चीज काम करेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर प्रोटीन, यानी कि आज हमारे पास 7 प्रकार के यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन का काम करते हैं। 3 प्रकार के जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन है, प्रोटीन का काम करते हैं। और ऑल प्रोडक्ट हमारे से पैकिंग 1 एकड़ की, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है ना सारे पैकिंग क्या है 1 एकड़ के। तो आपको पहले मैं यहाँ पे चीज क्लियर कर दूं कि जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दिए कंपनी ने 1 एकड़ के पैकिंग के हिसाब से दिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट को अपन यहाँ पे छोड़ सकते हैं जिसको बोलते हैं एमआई स्प्रे। तो उसके बारे में जब अपन आगे चलकर बात करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको मैं शानदार तरीके से बताने वाला हूँ कि यहाँ पे चीजें हो जाएगी क्लियर आपको। उसके अंदर मैक्सिमम और प्रोडक्ट से विथ सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया। इफ पावर स्प्रे यूज देन यूज
डोज। देखिए आप जो भी डोज करते हो तो उसके साथ में हम बता देंगे कि आपको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे डोज का कमीशन करके दे सकते हैं। अगर इंडिया एग्रो में जहर नहीं है तो कीड़े को कैसे मरता है। यहाँ पे बोला जाता है कि भाई जैसे आज हम जो बात करते हैं हमारे मार्केट में जिनको भी हम प्रोमोट बताते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि अगर इंडिया एग्रो के अंदर जहर नहीं है तो कीड़े वो कैसे मारता है। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें, हमारे पास 7 प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, कॉपर प्लस प्रोटीन्स के काम में आते हैं, प्लस 3 प्रकार की जो प्रोडक्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो क्वेश्चन किया गया है, अगर इंडिया एग्रो के अंदर कोई जहर नहीं नहीं है तो वो कीड़े को कैसे मारेगा। आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इंडिया एग्रो कीड़े को नहीं मारता, कीड़े अपने आप मारते हैं। क्या करते हैं, कीड़े अपने आप मारते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे कीड़े को हमारा जो मारने का तरीका है 4 स्टेज के अंदर मारा जाता है। कीड़े को किस तरीके से मारते हैं हम, 4 स्टेज के तरीके से मारते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला तरीका हमारा जो कीड़े मारने का है क्या है, कीड़े मारने का जो तरीका है क्या है, कीड़े का गला चोक होता है। सबसे पहले जो क्या होता है, हमारे जो दवाई का कारण कीड़े का गला चोक हो जाता है, चोक कर देता है, तो कुछ भी वो खाने लायक नहीं बचता। वो कीड़ा क्या होता है, कुछ भी खाने के लायक नहीं बचता। इससे कीड़े, दूसरा यहाँ पे क्या है, इससे कीड़े को पैरालिसिस अटैक आता है। जब कीड़ा कुछ भी खा पी नहीं पाता तो उसको क्या होता है, उसको पैरालिसिस अटैक आता है। अटैक आने के कारण क्या होता है, वो कीड़ा कीड़ा कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, उसकी बॉडी शून्य हो जाती है, वहीं पे वो पड़ा रहता है। कीड़े का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, कीड़े का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि कीड़े का जो एक सोचने की बोलते हैं ना कि वो सोचने की कार्य क्षमता खत्म हो जाती है, कुछ ही नहीं कर पाता, और शरीर से सारा पानी बाहर निकल देता है। कीड़े के अंदर जो भी उसके अंदर जो पानी रहता है ना, सारा पानी बाहर निकल जाता है और कीड़ा 24 घंटे के अंदर मर जाता है। अब ये कीड़े का किस तरीके से मरता है वो भी अपन चीज क्लियर कर देते हैं। अब हमारा जो वस्त्र है, अब यहाँ पे अपन सारी चीजें समझते हैं कि मिट्टी के अंदर, अब मिट्टी के अंदर सबसे पहले रियल में देखा जाए तो मैं आपसे सबसे एक यहाँ पे फिर और क्वेश्चन प्लस एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो भी फसल लगी रहती है, सारे किसान भाई काफी मात्रा के अंदर खाद को डालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे जो खाद डला हुआ है और वही के साथ में पौधा, यानी कि उसके बीच में 2-3 इंच का जो भी गैपिंग रखते हैं, 2 इंच के दूर पे खाद रखा है और 3 इंच के दूर पे अपना पौधा खड़ा हुआ है, 2 से 3 इंच की गैपिंग पे। आप ये बताइए कि वो पौधा खाद के पास जाएगा कि खाद पौधे के पास में आने वाला है। यहाँ पे आप मेरे को शेयर कर सकते हैं कि पौधा खाद के पास जाएगा कि खाद पौधे के पास जाने वाला है। कौन किसके पास जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि दोनों चीज क्या चल नहीं पाती, न तो पौधा चल पाएगा ना खाद चल पाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे आज अपन यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर सकते हैं, जैसे आज अपन सारे लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है कि जैसे आज अपने घर में जैसे मम्मी वगैरह जो खाना बनाती है, तो जैसे खाना बनाते बनाते 2-4-10 दिन के बाद में आपके घर में जैसे आटा जो रहता है आपकी कोठी के अंदर, जो आपके पास जिसके अंदर आप रखते हो आटे को, और वो आटा खत्म हो जाता है, तो फिर घर से माँ बोलती है कि बेटा ये आटा अपने को ला के आना है, लेके आना है। अब आपके पास जो गेहूं है, आप मेरे को बताइए डायरेक्ट आप मम्मी को गेहूं दे सकते हो क्या कि मम्मी मेरे को इसका खाना बना के दे दो। स्वाभाविक सी बात है, आप सारे लोगों का जवाब रहेगा नहीं। अपने को उसकी क्या करना पड़ेगी, प्रोसेसिंग। मम्मी ने जिसे बोला कि बेटा गेहूं को पिसवा के लेके आना, आपको क्या करना पड़ेगा, गेहूं को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, जो आटा पीसता है उसके चक्की वाले के पास। वो चक्की वाला क्या करेगा, आपको आटा बना के देगा, गेहूं का आटा बना के देगा, और फिर आप क्या करोगे, वो आटे को मम्मी को ला के दोगे, और मम्मी क्या करती है उस आटे को कुछ छानने का काम करेंगे। छानने के बाद में शानदार तरीके से थाली के अंदर आटा लेने के वाले हैं और उसके अंदर कुछ परसेंट नमक मिलाएंगे, कुछ परसेंट नमक मिलाते हैं, और इस तरीके से उसको अच्छे से जो आटा गूंदने की प्रक्रिया उसको गूंदेंगे, और उसके लिए फिर वो रोटी आटे को लुई के अंदर लेके जाएंगे। लुई से क्या करते हैं, वो रोटी को बेलते हैं, और बेलने के बाद क्या होता है, रोटी को शानदार तरीके से गोल तरीके से बनाते हैं। और जब बनने के बाद में आप बताइए, आपको कच्ची रोटी को आप खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते। इसी तरीके से आपको क्या होगा, गैस यूज करते हैं, गैस के चूल्हे के ऊपर, चूल्हे पे क्या रखा जाएगा, तवा, तवे को गर्म करते हैं और उसके ऊपर वो क्या आटे की रोटी को डालते हैं,
और उस शानदार तरीके से उस प्रोसेसिंग को वो मम्मी शानदार तरीके से उस रोटी को सेक के और आपको शानदार तरीके से थाली में देंगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे और एक चीज समझाना चाहता हूँ। आप सामने बैठे और सामने थाली लगी है, थाली के अंदर मम्मी ने शानदार तरीके से 4-5 सब्जियां दी है आपको, शानदार गरम गरम रोटियां इसके ऊपर घी लगा के दी है, कुछ सलाद रखा है, सामने आप बैठे हो और सामने आपके सामने थाली रखी है। आप बताओ मेरे को, आपको बताइए, आपको शानदार तरीके से भूख लगी और आपको आपके सामने थाली रखी और आप बैठे हो, आप वो खाना खा सकते हो क्या? सौ एक सी बात है, नहीं खाना खा पाओगे, क्योंकि आपको आपके हाथों का यूज करना पड़ेगा। आपके माइंड में भूख है, आपके पेट के अंदर भूख है, आपके मन को भूख है। आप बताइए, अब इस प्रोसेसिंग में आपके साथ में कौन वर्क करेगा? वहां पे आपके जो हाथ है ना, उस हाथ से आपको क्या करना पड़ेगा? रोटी को तोड़ना पड़ेगा, सब्जियों के साथ में यूज करके आपको खाना पड़ेगा। अब इसी तरीके से जमीन के अंदर अपने को क्या चाहिए? अपने प्लाट के अंदर क्या करना है? बैक्टीरियो की तादाद को बड़ी करना है, बैक्टीरियो का साइज बड़ा करना है। बैक्टीरिया जितने ज्यादा रहेंगे ना, कसम से बोल रहा हूँ, आपके पास जो पुराना खाद भी जमीन के अंदर पड़ा रहेगा, वो खादों का भी भोजन बना के देने का काम करते हैं बैक्टीरिया। आप लाखों रुपए का, हजारों रुपए, लाखों रुपए का फर्टिलाइजर जमीन के अंदर डाल रहे हो, तो वो भी असर नहीं कर पा रहा, क्योंकि रोटी बनाने का जो प्रोसेसिंग है, जो खाना बनाने की जो प्रोसेसिंग है, आपके पास सारी तादाद सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। और यहाँ पे फसल भी खड़ी है, बीच का जो एक रोल अदा करती है, जो मम्मी अदा रोल करती है, उसको बनाने के जो देने का काम करते हैं वो बैक्टीरिया, जो कि किसान के सबसे बड़े मित्र होते हैं, जो होते हैं बैक्टीरिया, वो 24 घंटे वर्किंग करते हैं। क्या काम करते हैं? 24 घंटे वर्किंग करते हैं, जिससे क्या होता है, वो किसान को बहुत बड़ी एक हेल्प करते हैं। और अभी क्या हो रहा है, जितना अपन फर्टिलाइजर जहर यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि अपने जो मित्र कीट है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, और जो फंगस है, दीमक है, तमाम प्रकार के जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जमीन के अंदर जो जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं कीड़े, ऐसे तमाम प्रकार के कीड़े को क्या अपने क्या कर दिया, तादाद बढ़ा दी, जिससे क्या हो रहा है कि आपको फसल बोते नहीं उसके पहले आपको, फसल बोने के बाद में जैसे कुछ फसल बाहर निकलते हैं, तो आप बोलते हो कि मेरे फसल को इस तरीके के कीड़े ने खा गया, थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, उसके अंदर जड़ों के अंदर बीमारी लगना चालू हो जाती है। तो तमाम प्रकार की ये बीमारियों से बचने का आपको एक ही सॉल्यूशन है, आप जमीन पे काम करिए सर, सॉइल ट्रीटमेंट करिए। जैसे आप बीज को उपचार करते हो, वैसे आपको जमीन को उपचारित करना है। बीज को उपचार करने जाते हो तो वैसे जमीन को उपचार करना है। आपको एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूँ मेरे सारे किसान भाइयों को, कि जैसे आज जो किसान की जो फसल होती है जमीन से पैदा होती है, और कहीं ना कहीं आज वो मार्केट में जाती है, उसको फर्टिलाइजर बोला जाता है ना, तो सर्टिफाइड करते हैं बीज को, बीज को क्या करते हैं? सर्टिफाइड करते हैं। तो आप मेरे को ये सारे किसान भाई बताइए कि बीज सर्टिफाइड कहाँ पे होता है? ये बीज सर्टिफाइड कहाँ पे होता है? तो सभी का जवाब आने वाला है, कहीं ना कहीं कंपनियों के अंदर बीज सर्टिफाइड होता है। आप ही के खेत का बीज है, उसको सर्टिफाइड करके वो आप ही को 4 गुना ज्यादा में बेचते हैं। आप ही के खेत के बीज को 4 गुना ज्यादा में बेचते हैं। पहले आप समझ जाइए कि आप ही की चीज को 4 गुना महंगी कर कर आप ही को बेचते हैं। अभी सोयाबीन जो बिकी ना, यहाँ पे 10,000 रुपए कुंटल में बिकी मध्य प्रदेश के अंदर, 10,000 रुपए कुंटल, 11,000 रुपए कुंटल, 11,500 रुपए कुंटल तक की किसान भाई ने बोनी करी है। और जब वो किसान बेचने जाता था 3,500 4,000 के बीच में बिकती है। अभी तो उनको थोड़ा सा रेट अच्छा मिला, 8 9 10 तक उनने भी किसानों ने बेच चुके हैं। बाकी अब क्या पता जो आने वाली जो स्थिति रहेगी वो कौन सी स्थिति रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, चांद पे कोई बीज सर्टिफाइड होने नहीं जाता, चांद पे कोई बीज सर्टिफाइड होने नहीं जाता। किसान का बीज कहीं ना कहीं कंपनी उठाती है माल, और उसी को सर्टिफाइड करके पैकिंग शानदार तरीके से करके वापस आप ही के पास आता है, वो आप ही के पास आता है। अलग अलग कंपनी अपने अपने नाम से ब्रांड को बना के आप ही को सेल करती है। तो यहाँ पे भी समझ जाइए, आप जमीन को स्ट्रॉन्ग कर लो, जमीन को स्ट्रॉन्ग कर लो तो क्या रहेगा, आपका भी बीज आप ही के पास काम में आने वाला है, आपका बीज ही आप ही के काम में आने वाला है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, इंडिया एग्रो का, जो कि भूअस्त्र है। भूअस्त्र, इसका नाम ही रखा है, भू के साथ में अस्त्र का काम करता है ये। आपको क्या क्या फायदे करेगा, आप समझिए इसको क्या क्या फायदे करेगा। और आप मेरे से एक वादा कर सकते हो कि सारे लोग, मैं और एक मेरा जो दोस्त है, हम दोनों भाई मिलकर शानदार एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। 1 लाख एकड़ जमीन को, 1 लाख एकड़ जमीन को, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, जो भी हमसे टचिंग में आता है किसान, हमको 1 लाख एकड़ जमीन को क्या करना है, थोड़ा सा उसको फर्टिलाइजर से छुड़वा छुड़वा कर हमको उसका केमिकल कम करवाते हैं, और उसको हम ऑर्गेनिक तरफ लेके आते हैं। ये हमारे दोनों भाई के एक मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी अभी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे वादा करिए मुझसे
कि ये मिशन में आप हमारा सहयोग, हमारे भी बोल सकते हैं आप हमारे फ्रेंड इस सिस्टम के बन सकते हो, हमारे दोस्त के साथ में सारी चीजें यहाँ पे काम कर सकते हैं मिलकर। और 1 लाख एकड़ जमीन को अपन क्या करते हैं, एक लक्ष्य लेकर काम करते हैं कि हमको उसको जैविक तरफ लेके जाना है। और जैविक मैं जो तरीके बता रहा हूँ उस तरीके से अपन जमीन को जैविक बना सकते हैं। 3 से 4 साल लगेंगे और उस जमीन के अंदर 15 से 20% केमिकल यूज हो, अपना फर्टिलाइजर यूज होगा, 15 से 20% फर्टिलाइजर यूज होने वाला है। तो इस मिशन के अंदर अपन शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। आज जैसे यहाँ पे 80 से 90 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फेसबुक ऑनलाइन पे और भी सारी चीज चल रही है। तो कसम से बोल रहा हूँ कि आज इतने सारे हैं, तो एक अपन मिशन पे काम करते हैं तो कसम से बहुत शानदार अपन ये जंग को जीत सकते हैं। देखिए आज आप सारे लोगों की एज तो कहीं कहीं 20 साल से ऊपर वाले सारे यहाँ पे जुड़े होंगे। आप यहाँ पे कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग में तो कोई जाने वाला नहीं। बाकी अपने जो भी भाई लोग यहाँ पे मिलिट्री वाली फील्ड में है, तो वो कहीं ना कहीं आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से बोलता हूँ कि आज अपन धरती माँ की सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं अपन उन भाइयों के जैसे आज वो वंदे मातरम बोलते हैं, धरती भारत माता की जय बोलते हैं और अपने जीवन को त्याग देते हैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते, तो क्या आप यहाँ पे एक कसम नहीं ले सकते कि साला एक एक व्यक्ति यहाँ पे 5-5 10-10 एकड़ का टारगेट ले कि नहीं साला मेरे को 10 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक प्लस और अपनी निगरानी में बनाना है। तो एक ऐसा मिशन पे काम करते हैं। तो आज हर व्यक्ति यहाँ पे 5 से 10 एकड़ का एक टारगेट लेता है। तो कसम से बोल रहा हूँ कि ये अपन क्रांति ला सकते हैं अपने देश के अंदर। और आप समझ सारे लोगों की मेहनत बहुत एक बड़ा रंग लेके आएगी और कहीं ना कहीं ये सरकार को इस मेहनत का एक असर दिखेगा 3 से 5 साल के अंदर। और सरकार भी आप सभी को मिलकर एक सल्यूट करेगी। और जिस ब्रांड के साथ में अपन उसको ऑर्गेनिक प्लस जैविक तरफ बना के लेके आएंगे, उस ब्रांड का भी नाम देश के अंदर होने वाला है। और जो ब्रांड की मैं बता रहा हूँ, ये ब्रांड अपना विदेशों के अंदर भी धूम मचा रहा है। ये ब्रांड आपके सामने जो रखा है ना वस्त्र, ये विदेशों के अंदर भी धूम मचा रहा है। क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सत्यलाल पाटिल है, जो कि इनको 2010 के अंदर आइकॉन अवार्ड भी मिल चुका है दुबई के अंदर। आप समझ सकते हो दुबई ये बड़े से बड़े देशों के अंदर ऑर्गेनिक खेती होती है। तो वो ब्रांड के ऊपर आपको सारे लोगों को मिलकर काम करना है। क्या करना है? मिलकर काम करना है। और ये ब्रांड की खासियत क्या है, ये भूवस्त्र क्या है, ये वर्किंग क्या करेगा, किस तरीके से काम करता है, ये सरकार द्वारा थाइमेट पर प्रतिबंध के बैन लगाया गया है। जो कि पहले फोरेट पाउडर जो आता था ना, जो कि जमीन में जितने भी कीड़े होते हैं जिसको किसान मारने के लिए वो पाउडर को यूज करता था। और इस तरीके की केमिकली दवाइयां और भी यूज करते थे किसान भाई, जो कि सरकार ने आज से इसको 2 से 3 साल पहले पूरा बैन कर चुकी है। क्या कर चुकी है? पूरी तरीके से बैन कर चुकी है। जैसे आप जमीन में जो पाउडर डालते थे फोरेट पाउडर, जो किसान है वो रियल में समझ चुका होगा। तो वो पाउडर बंद होने के कारण आज किसान को मार्केट में उस तरीके का कोई भी ब्रांड नहीं मिल रहा है। और हम जो ब्रांड की बात कर रहे हैं इंडिया एग्रो का, ये ब्रांड सरकार की गाइडलाइन के तहत बना हुआ है प्लस सरकार की निगरानी के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यलाल पाटिल है, मोहन सर है, तो ये सारे सरों की गाइडलाइन में को तैयार किया गया है और इसके शानदार रिजल्ट है। और यही वही ब्रांड है कि जो कि तमाम प्रकार के जो कीड़े होते हैं ना आपके प्लांट के अंदर, उन सारे कीड़ों के ऊपर काम करता है। और इसको इतनी खूबसूरती से डिजाइन करके बनाया है, इतनी खूबसूरती से डिजाइन करके बनाया है। आप ये मेरे को बताइए, जैसे अपन आज 100 लोग हैं, 100 लोगों के अंदर एक अपन कोई बम फेंकते हैं, तो अपन कसम से बोलना 100 के 100 लोग मरने वाले हैं। 100 लोगों के 100 लोग मरने वाले, क्योंकि बम अपने बीच के अंदर गिरा हुआ है। तो सारे के सारे 100 लोग मरने वाले हैं। वैसे ही कि वैसे आज हमारा भूअस्त्र है जमीन के अंदर, ये जिसे भूअस्त्र गिरेगा तो यहाँ पे इसको बनाया गया किस तरीके से, सिर्फ ये जमीन की जो बोला है ना फसल के जो दुश्मन कीट होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मारता है। पहले किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, सिर्फ ये दुश्मन कीट को मारता है, दुश्मन कीट को मारता है, ना कि अपने मित्र कीट को मारेगा। आपको ये पहले क्लियर चीज में कर दूं, ये सिर्फ दुश्मन कीट को मारता है, दुश्मन कीट को मारता है। और ये क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर में आपको चलकर एक स्लाइड हो रहा है कि सफेद तिल का मैं आपको बता दूं, जिसकी उम्र 3 साल होती है वो कीट को मारेगा। उसके अंदर जो गोबर का खाद यूज करते हैं जो भी किसान भाई, उसके अंदर 2 प्रकार के भोटले होते हैं, एक ब्राउन कलर का होता है, एक अपना ब्लैक कलर का होता है, वो डलिया। तो इनको भी, ये जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये कीड़े होते हैं। उसके बाद में अपने बोल सकते हैं दीमक है। उसके बाद में अपने प्लाटों के अंदर जो चूहे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो ज्यादा फसल को कतरते हैं, ये चीजें। और जिस एरिया के अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे सांपों की संख्या ज्यादा है, सांपों की संख्या ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट को आप वहां पे यूज करिए जहाँ पे ये भूअस्त्र डाला रहेगा। उस जगह पे आपको सांप नहीं दिखेंगे। आपके घर वाले जगहों के ऊपर, गाँव के
गांव में रहता है ना कि यार ये यहाँ पे सांप ज्यादा निकलते तो आप उस जगह पे इसको डाल दीजिए, आपको उतनी जगह से वो ये चीजें नहीं मिलने वाली है और आपको सिर्फ बचाएगी। उसके बाद ये दीमक पे काम करेगा। अब ये कीड़ों के साथ साथ में आपको और फायदा क्या कर रहा है, कि आपके कीड़े खत्म होंगे, दुश्मन किट, आपके मित्र किट बढ़ेंगे, मित्र किट बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात, ये क्या करेंगे। अब मित्र किट क्या होता है, या तो उसको आप गोबरी खाद, जो गोबर का खाद जो भी डालोगे, या तो वो उसको खाते हैं। आपके प्लाट के अंदर गोबरी खाद नहीं है तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को खाना के काम चालू करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये मिट्टी को क्या करता है, अब जब मिट्टी को बहुत सारे कीड़े एक साथ में जब खाना ताजा चालू करते हैं, तो क्या होता है कि वो मिट्टी को जो जॉइंट पूरा बना हुआ रहता है ना, जिसे बोल सकते हैं जो ढेकला भी फूटने रहती है, क्या करते हैं पूरी बैक्टीरिया मिट्टी को खाएंगे और मिट्टी का पूरा कण कण को ऐसा पूरा मक्खन जैसा बना देंगे। अब ये दो फसल तीन फसल जब इसको यूज करते हो, दो फसल के साथ में तीन फसल में जब यूज करोगे, तो ये क्या होगा, आपकी मिट्टी की बनावट को सुधार दिया इसने, क्या करा, आपकी मिट्टी की बनावट को सुधार दिया, जिससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद में मिट्टी की बनावट सुधरेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जो भी पानी यूज करोगे वो पानी आपकी जमीन में गहराई पे जाने वाला है। अभी क्या हो रहा है, पानी आता है और जमीन से फेंक के निकल जाता है, अभी पानी आता है और जमीन से फेंक के निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दो चीजों के सबसे बड़े फायदे कि आज आपकी जमीन की मिट्टी की बनावट को सुधारा, पानी पकड़ने की वैल्यू, पानी पकड़ने की क्षमता को बढ़ोतरी की, इस तरीके से आपका ये काम हुआ। और आपके प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया के कम तादाद में धीरे धीरे वो बैक्टीरिया का साइज भी बढ़ना चालू हो जाता है। और आपके प्लांट के अंदर धीरे धीरे यहाँ पे केचुए डेवलप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, केचुए। आप जो केचुआ होता है ना, ये जो ऐसा बैक्टीरिया है केचुआ, ये 24 घंटे बैठता नहीं, ये 24 घंटे बैठता नहीं, और ये लाखों की तादाद में आपके प्लाट के अंदर होना चालू हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, 12 से 15 घंटे इनकी उम्र रहती है, 10 से 12 15 घंटे जीते हैं और फिर वापस इनका नया जन्म होता है। और इनकी जो बॉडी जमीन के अंदर पड़ी रहती है, जिसे जमीन के अंदर इनकी बॉडी पड़ी रहती है, तो उससे क्या होता है कि आपके प्लाट के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन खाद डेवलप होता है। हम मार्केट से ऑर्गेनिक कार्बन खाद नहीं ला सकते, ये सब बैक्टीरिया की बॉडी से बनता है। किससे बनता है, बैक्टीरिया की बॉडी से ऑर्गेनिक कार्बन बनना चालू हो जाएगा। जब ऑर्गेनिक कार्बन आपके प्लांट के अंदर ज्यादा बन जाएगा तो आप समझ सकते हो कि आपको फिर भी मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज कम करना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन अपने कम खर्चे में आपका यहाँ पे पैदावार ज्यादा हो जाएगी, कम खर्चे में आपकी पैदावार यहाँ पे ज्यादा होने वाली है। अब ये भुवस्त्रा को आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने की जो फसल होती है वहां पे 2 किलो यूज कर सकते हैं। आपके लंबे टाइम की क्रॉप लगी है यहाँ पे 3 महीने से 6 महीने की, तो यहाँ पे 2 किलो से 4 किलो यूज कर सकते हैं। आपकी 12 महीने की जो भी फसल लगी हो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 6 किलो से 8 किलो तक यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का फायदा आपको ये मिल जाएगा। और ये आपको शानदार तरीके से आपको यूज करने का मैं तरीका जो बता रहा हूँ। आप इसको जो रोपे वाली फसल है जिसमें आप सामने से इसको छीट दो, आप रोपाई कर दीजिए बाद में। उसके बाद में आप कोई बोनी करते हैं ट्रैक्टर या सीडल या बैलों के साथ में, जो टिफन वगैरह जो भी चलती है दुल्ली वगैरह उससे भी जो खेती करते हो, आप इसको आपकी जो भी सोयाबीन है गेहूं है चने उसके साथ में मिलाकर इसकी बोनी कर सकते हैं। और ये आपको बहुत ही शानदार, प्लस आपकी जो जमीन की जो पौधे की जो जड़ें रहेंगी उसमें आपको शानदार तरीके से बचत करके देने वाला है। आपको ये मुहस्त्र हमारा इस तरीके से यहाँ पे काम करके देने वाला है और शानदार तरीके से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और आपको मेरे यूट्यूब पे 2 3 मेरे खुद ने पर्सनल मेरे जो रिजल्ट निकाल के दिए हैं वो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं और उसके आपको फायदे देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे किसानों को क्या फायदे हो। अब मेरे पास यहाँ पे जो कि आज जैसे आपने जमीन के ऊपर काम करा, उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक मिनट आपको और चीजें क्लियर और कर दो इसके अंदर भूअस्त्र के अंदर कि इसके अंदर क्या चीज है। आज जैसे जो भूअस्त्र है ना, अब ये इतना शानदार काम क्यों कर पा रहा है, इसके अंदर कोई भी केमिकल हमने यूज नहीं किया। इसके अंदर लौंग का तेल है 10% यूज किया गया है, अरंडी का तेल है 70% है, वनस्पति का जो तेल यूज किया गया है 83% है। आप समझ सकते हो यहाँ पे पूरे हमारे पास ऑयल यूज किए गए, क्या यूज किए गए, ऑयल यूज किए हैं। और एक हमारे पास इसके अंदर हमने नाइट्रो न्यूट्रोजन न्यूट्रोजन ये यूज किया गया। अब वो कौन सा है, फालियन केरी ओरिफालियन नाइट्रो यूज किया गया, जो कि क्या होता है, ये आपको मैंने कीड़े मारने की जो प्रक्रिया बताई थी ना सबसे पहले कि 4 स्टेप में हमारे जो कीड़े मरते हैं, ये भी हमारे कीड़े को इसी तरीके से मारने का काम करता है हमारा भुवस्त्र। क्योंकि इसके अंदर जो हमने ये लिया ना,
न्यूरोटॉक्सिन। तो ये वही काम करता है। ये क्या काम करता है, आपके प्लाटों के अंदर हजारों की तादाद में कीड़े भी चलते रहेंगे ना, और आपकी फसल खड़ी है, कीड़े चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से कि जैसे वो कीड़ा आपकी जमीन से निकल कर दूसरे की जमीन में जा सकता है, वो क्यों नहीं मरेगा, जब तक वो आपकी फसल को टच नहीं करेगा वो मरेगा नहीं। वो खाने जाएगा तो मरना निश्चित है। हमने पहले ही बोला कि कीड़े को हम नहीं मारते, कीड़ा अपने आप मरता है। क्यों मरता है, क्योंकि वो आज हमारे पौधे को खाने जाएगा तो कीड़ा मरेगा। हमारी जमीन में जो भी फसल यूज करते हैं, जैसे हमारे भूस्तर को पानी लगता है, ये पौधे की फसल होती है, उसको पूरे कोटेड कर देता है, उसके ऊपर भूस्तर पूरा लग जाता है, उसके अंदर समावित हो जाता है, उसके ऊपर पेटेंटेड हो जाता है। जब इसको कोई कीड़ा खाने आ जाता है, जब वो कीड़ा खाएगा तो उसका सबसे पहले क्या होता है, गला चोक होता है। मैंने आपको पहले ही बताया उसका क्या होगा, गला चोक होगा, उसको ब्रेन हेमेज होगा। ब्रेन जो हेमेज जो निकालते हैं उसके क्या होता है, बॉडी नर्वस सिस्टम में चली जाएगी, और उसके बाद में क्या होता है, 24 घंटे के अंदर उसकी बॉडी से केमिकल फट के निकल जाएगा। और आपका ये डला हुआ प्रोडक्ट है, उसके बाद आपको प्लाट के अंदर वो कीड़ा चलते दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये कीड़ा तो दूसरे के प्लाट से आया हुआ है, और या तो अभी तक इस कीड़े ने अपनी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया, कि वो जिंदा है, इसलिए वो जिंदा है यहाँ पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इसके अंदर टोटल हमने वनस्पति के ऑयल यूज किए गए हैं, और इस तरीके से शानदार रिजल्ट दे रहा है ये प्रोडक्ट हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, इसके साथ में हम बताना चाहेंगे ग्रो के साथ में मैजिक। उसका नाम ही ग्रो के साथ में मैजिक है। अब ये जैसे ग्रो मैजिक है, अब ये प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से वर्किंग करता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आज ये पाउडर फॉर्म में 100 ग्राम का दिया गया है कंपनी ने। कंपनी की जो हमारे साइंटिस्ट है इनका मानना है कि ये हम पर ग्राम एकड़ पीछे में डलवाते हैं तो इसमें भी आपको फायदा मिल जाता है, इसको भी कोई हमको ज्यादा तादाद में बना के देने की जरूरत नहीं थी। तो हमारा ये ग्रो मैजिक किस तरीके से काम करता है, अब ये जमीन के भीतर बॉय के साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं। 30 दिनों के बाद में इसको छिड़काव करें, फूल आने पर भी छिड़काव कर सकते हैं, फल आने पर भी छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि आपको इसको 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं हमारे इसको ग्रो मैजिक के साथ में। अब ये नैनो तकनीकी पर आधारित है। ये क्या है, नैनो तकनीकी के ऊपर आधारित है। ये सबसे क्या करता है, पहले जो आपका प्लांट के अंदर जमीन के अंदर जो आपका प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट के क्या करता है, हार्मोन्स जो इनबैलेंस होते हैं ना, सबसे पहले वो उन हार्मोन्स को इनबैलेंस जो होता है उसको ठीक करता है। आज जैसे जमीन के हार्मोन्स हो, या एक लेडीज के हार्मोन्स हो, या अपनी बॉडी के हार्मोन्स हो, आज जैसे देखा जाता है कि कुंटल तक के व्यक्ति रहते हैं, उसकी बॉडी में 1% या बोला जाता है 1 पॉइंट भी कुछ कम हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति 1 कुंटल व्यक्ति का वजन होने के बाद में वो क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, उसकी बॉडी से 1 पॉइंट भी कम ज्यादा होने के कारण उसकी बॉडी उसके सिस्टम के साथ में नहीं है, उसकी बॉडी उस सिस्टम से पास आउट हुई, इसलिए उसको किसी न किसी बीमारी के कारण गिरना पड़ा जमीन पे। तो आप समझ सकते हो कि 1 पॉइंट या कुछ भी आपकी बॉडी में कम ज्यादा होता है तो उसके कारण अपन डॉक्टर के पास जाने लायक हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, तमाम प्रकार की अपनी बॉडी को एक्टिविटी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जमीन के अंदर भी आपको इसी तरीके से ये सारी चीजों को करना है। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें आपको समझ में आती जाएगी, क्योंकि कहने की ये आपको एग्जाम्पल समझ में आते जाएंगे कि आज अपनी बॉडी में कुछ भी कम होता है तो अपन गिर जाते हैं, कुछ भी समस्या बनती है बड़ी, इसलिए अपने को समस्या के कारण होता है। आज जो भी फसल आपके प्लांट के अंदर डली है तो उसके आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, आपकी जमीन का टीडीएस लेवल बढ़ा हुआ है, या कुछ उसकी छारी बढ़ी हुई है, तो आप महंगे से महंगा ब्रांड आप यूज करते हो तो आपको वो फसल को लगेगा नहीं। तो हमारा ये ग्रो मैजिक भी क्या करता है, जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, सेट करता है, हार्मोन्स सेट करता है। उसके मिथाइन्स और जास्मोनेट जास्मोनेट इसको भी उसके अंदर यूज किया गया। अब ये क्या करता है, जब आप हमारे प्लांट में जब आप इसको यूज करते हो, इसको बुआई के साथ में भी यूज कर सकते हैं। जब बात करते हैं 20 से 30 दिन का आपका जो प्लांट में जो लगा है, कोई सी भी फसल का आपका प्लांट लगा है, आप 25 से 30 दिन के बीच में इसको यूज करो। जब उस अवस्था में आप ये हमारे ग्रो मैजिक को डालते हो ना, तो ये क्या करता है, वो प्लांट में जब वो ब्रांचिंग के ऊपर आता है, जब एक 20 से 30 दिन के बीच में क्या होता है, पौधा डेवलपमेंट में कि वो फैलने की उसकी उम्र रहती है, हाइट बढ़ने की उम्र रहती है। आप उस टाइम हमारा ग्रो मैजिक यूज करो तो ये आपके प्लांट के अंदर क्या करेगा, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग लेके आएगा। क्या करता है, सबसे ज्यादा ब्रांच लेके आएगा, डाल फाटे ज्यादा करेगा, और ये हाइट ग्रोथ करता है। क्या करता है, हाइट ग्रोथ करता है। हाँ, हाइट ग्रोथ पे से मैं एक बताना चाहूंगा। अपन मार्केट में देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मैं लोगों के ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि फसल के ऊपर कुछ लोग ही ध्यान दे पाते हैं।
अपन सारे लोग रहते हैं ना, तो उसमें देखना कि काफी लोगों के या तो वो पैर से हाइट बड़ी ज्यादा रहेगी, या तो पैर का साइज कम रहेगा और वो कमर के ऊपर ऊपर बड़े रहते हैं। तो हमारा जो ग्रो मैजिक है ये क्या करता है, शानदार तरीके से पौधे की डेवलपमेंट करेगा, और सिर्फ उसकी जितनी हाइट बढ़ना चाहिए, जो नेचुरल हाइट है उतनी हाइट पे रखता है। और हाइट सेम उतनी रखने का वजह ये क्या करता है, ब्रांचों के ऊपर ज्यादा काम करता है। जितने डाल फाटे ज्यादा निकालेगा, उससे क्या रहेगा कि आपके प्लांट के अंदर क्या होगा कि फूल ज्यादा आने का काम करेगा। आप इसको फ्लावरिंग पे डाल रहे हो तो ये मादा फूल ज्यादा लेके आता है, क्या करेगा, मादा फूल लेके आता है। आप मार्केट के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो फूल तो आते हैं, आपको भी नहीं पता रहेगा कौन से फूल आएंगे। और ये मादा फूल लेके आने के कारण क्या होता है, उनको फल में बदलने की दम रखता है। और उस टाइम क्या होता है, फूल झड़ते हैं। फूल जब आते हैं तो फूल ज्यादा से ज्यादा झड़ते हैं, जितने फूल झड़ेंगे आपको समझो किसान भाई को उतना परसेंट नुकसान होने वाला है, उतने परसेंट का नुकसान होता है। तो ये आपको उस नुकसान से बचाता है, और सबसे ज्यादा क्या करेगा ये, आपके फल को फूल में फूल को फल में बदलने का काम करता है। और ये चीज को आपने क्या करा, फल लगने के बाद जैसे फल लग के डेवलप होते हैं, उनको क्या करता है कि आप वहां पे इस तरीके से आप उसको यूज करोगे, तो जो आपके 100% फूल आएगा तो उसको क्या करेगा, ये 70 से 80% तक उन फूलों को झड़ना कम करता है। आपको 10-5% के नुकसान होने देगा, सिर्फ 10 से 5% का नुकसान होता है। और ये क्या करता है, 6 दिन या 10 दिन के भीतर फल में बदलने का काम करता है। फल में बदलने का काम करता है, यानी कि आपको जो फूल 15 से 20 दिन में एक्टिव होगा, ये आपको 5 से 6वें 10वें दिन के अंदर ही आपको वो फल में कन्वर्ट करके देने वाला है। ये चीज होगी। जैसे ही फल लगता है तो फल के ऊपर आप इसको डालोगे तो सारे फलों को क्या करता है, सेम साइज के लेके आता है। क्या करेगा हमारा ग्रो मैजिक, सेम साइज देगा। क्या क्या सेम साइज का मतलब होता है, आप जब मार्केट में कोई भी चीज को बेचने जाओगे तो सबसे पहले आपका फसल बिकेगा। आप इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेना, कोई मिर्ची के प्लांट में डाल के देखना, कोई टमाटर पर डाल के देखिए, आलू की फसल पर डाल के देखिए, इसको भटे की फसल होती है इन पर डाल के देखो, गेहूं चने पे इसको आजमा के देखिए। आप एक प्लांट आपका कोई से केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, मैं जो बता रहा हूँ उसको यूज करके देखना, और दोनों जगह के क्या करना, 100 दाने 1000 दाने निकालना केमिकल के प्लस इसके, आपको 1 ग्राम के अंदर वजन बढ़ा के देगा। समझ सकते हो, आपको ग्राम के अंदर वजन बढ़ेगा तो आप समझ जाना कि आपका ये एवरेज कहाँ पे लेके जाएगा। मेरे साथ में एक किसान भाई जो जुड़े हुए हैं, और वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसने टमाटर के प्लांट के ऊपर मेरा ग्रो मैजिक बहुत यूज किया गया। उसके जो टमाटर की जो क्रेड होती है ना, पहले वो 27 से 28 किलो टमाटर उसके अंदर भर के लेके जाता था। यानी कि 20 किलो टमाटर आते थे उसके, उस क्रेट के अंदर केमिकल वाले, उसके अंदर 20 किलो टमाटर आते थे। और उसके टमाटरों का साइज 3 प्रकार का होता था, छोटा साइज होता था, बड़ा होता था, एक मीडियम होता था। और आप सभी लोग अपन जितने भी मार्केट जाते हैं तो अपन सारे लोग क्या करते हैं, वो मीडियम साइज के टमाटर को जल्दी जल्दी उठाते हैं, क्योंकि 1 किलो के ऊपर 7 से 10 12 फल अपने को टमाटर के चाहिए रहते हैं। अपनी चाहत रहती है क्या, 10 से 12 15 टमाटर 1 किलो में आना चाहिए। अब हुआ क्या, जब ये किसान ने मेरे साथ में कनेक्टेड हुआ, इसने प्रोडक्ट को यूज किया जहाँ पे उसको 27 28 किलो उसके केमिकल वाले, अपने 20 किलो केमिकल बनाते थे उसके अंदर। अब वही क्रेट के अंदर अपने ऑर्गेनिक वाले जो प्रोडक्ट यूज किया, उसी क्रेट के अंदर 27 से 28 किलो वजन निकलना चालू हो, उतने ही टमाटर की क्वांटिटी जा रही, 7 से 8 किलो टमाटर बढ़े उसके एक क्रेट के अंदर, 7 से 8 किलो टमाटर उसके क्रेट के अंदर बढ़े। और जो टमाटर बने ना क्वालिटीज में उसके, वो टमाटर लंबे टाइम चले, लेकिन वो टमाटर का जो ऊपर का जो परत था ना, वो जल्दी खराब नहीं हो रहा था, और उस परत के ऊपर शाइनिंग थी। और उस टमाटर को खाने के अंदर टेस्ट लग रहा था, उस खाने के अंदर उसको टेस्ट के मजे आ रहे थे। इस तरीके से हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काम करते हैं, यानी कि आपका वजन भी बढ़ा दिया उसने, क्वालिटी खाने में लगा, प्लस मार्केट में जाते तो जल्दी उसके टमाटर बिकते थे, सबसे पहला उसका बिकता था। और 2 पैसे रेट ज्यादा मिलते थे उस किसान को, 2 पैसे रेट ज्यादा मिलते थे। इन्हें आपको इस तरीके से हमारा ग्रो मैजिक काम करता है। जैसे ये बाडी अपने फसलों के ऊपर काम करता है, वैसे हमारी कंपनी में जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे आप न्यूट्रीलाइफ यूज करते हो ना, जैसे न्यूट्रीलाइफ यूज करते हो तो एक गर्भवती महिला से लेके अपन बोलते हैं ना कि आखिरी उम्र तक के व्यक्ति को दे सकते हो। तो आप यहाँ पे सॉइल ट्रीटमेंट से लेकर इसको आखिरी तक की जो क्रॉप निकालने का कदम रखते हो, वहां तक इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रयोग ने आप जहाँ भी डले हमारे ग्रो मैजिक बहुत तरह, और उसके बाद में जो भी दवाई हमने यूज करी गई, उसके प्लांटों की उम्र बढ़ गई, 2 से ढाई महीने प्लांट ज्यादा चले, उसकी 2 से ढाई महीने प्लांट की उम्र बढ़ चुकी है। तो आपको प्लांट भी उसका लंबे टाइम और दम लगा के उसको फसल दे रहा है। तो 2 ढाई महीने जब और वो फसल ज्यादा निकालेगा, तो आप समझो कि किसान के खर्चे हमने घटाए कि बढ़ाए,
लेकिन हमने उसकी फसल को बढ़ाई, उसके रेट बढ़ाए, उसके अंदर उसकी वजन की क्वांटिटी पे काम करे, उसकी जमीन पे काम करा, तमाम प्रकार से काम करा, और इस तरीके से आज किसान हमारे पास में और प्लस उनके साथ में किसानों का वो लाभी तैयार करके हमको दे रहे हैं। अभी ये चीजें उसके बाद में आपको और भी एक दो मैं वीडियो आपको बता दूंगा, चाहे तो मेरे दोस्त हैं इनसे शेयर करके। अब यहाँ पे जो कीट का जीवन चक्र होता है, कीट का क्या जीवन चक्र है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये कीट क्या होती है, 21 से 40 दिन का इनका पूरा जीवन चक्र रहता है। अब ये जो आप इसको देख रहे हो कीड़े को, ये क्या करता है, जब भी आप ये करता है इसको समझना है, और दवाई डालने का तरीका यहाँ से आप क्लियर कर लेना साहब। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये कीड़ा क्या होता है, अमावस्या 14 के दिन, अमावस्या से जो 13 से 14 आती है ना, उस टाइम ये कीड़ा क्या होता है, आपके जमीन के अंदर अंडे देता है। क्या देता है, फसलों के बीच में अंडे देने का काम करता है। इस कीट को अंडे देने का टाइम ही इनका रहता है 13 से 14, अमावस्या के पहले, पूनम के पहले जो 13 से 14 आती है, उस टाइम आपको ये दवाइयों का यूज करना है। जिससे क्या रहेगा कि जो अंडे की प्रोसेसिंग है ना, उसी टाइम ये कीड़े खत्म हो जाएंगे, और प्लस अंडे से जो बच्चे पैदा होना वो भी नहीं होंगे। उसके बाद में अंडे अंडे के बाद में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इनकी क्या होती है, यहाँ से वो अंडे से जन्म लेगा, प्लस इस तरह की कीड़े का बनेगा, और उसके बाद में फिर इस तरीके से फिर बनते बनते यहाँ पे जो क्या होती है, तितलियां बन जाती है, जिसको बोलते हैं ना अपन, तितलियां जो उड़ती है वो ये सबसे ज्यादा अंडे देती है। तो ये इनकी पूरी प्रोसेसिंग है। यहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग से वो गुजरता है, और इससे कीड़े की उम्र होती है 21 दिन से 40 दिन के, इनका चक्र जो चलता है ये इस तरीके से। यहाँ पे पूरी पूरी सी ये इस तरीके से अंडे बनेगा, ये अंडे देने का यहाँ पे काम करती है, जिनको अपन तितलियां बोलते हैं ना, इस तरीके से वो तितलियां बनती है। उसके अंदर से इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग के साथ में पूरा चेन सिस्टम इनका चलता है। और इस सिस्टम को तोड़ना है आपको, तो 13 से 14 के दिन आप दवा डालने जाइए आपके प्लाट के अंदर, तो आपको ये चक्र तोड़ते हो तो ये चक्र टूटेगा, तो वैसे आपके प्लाट के अंदर बीमारियां कम आने वाली है। और ये इस चक्र को तोड़ना है तो आपको अंडे के ऊपर करके करना है। तो हमारी कंपनी के जो प्लांट इसको आने में थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बाकी इसको यूज करिए, ये अंडों के अंदर काम करेगा। जो ये किट देख रहे हो ना हमारे, उसके अंदर जो भू स्तर के मैंने आपको बताया था ना, न्यूरोटॉक्सिन जो यूज किया गया, केरी केरीफोलिया लिनिक जो कि न्यूरोटॉक्सिन है, वही का वही सेम प्लांट स्कोटा के अंदर यूज किया गया। ये ऊपरी जो कीड़े होते हैं इनको मारने का भी काम करता है, और ये रस चूसक वाले कीड़ों पे भी काम करता है हमारा प्लांट स्कोटा। अब यहाँ पे कीट के प्रकार समझ लो आप। देखिए ये चबाने वाले के और प्लस काटने वाले कीड़े होते हैं। ये जैसे कीड़े, ये तमाम प्रकार के जो भी कीड़े होते हैं, आपको समझ सकते हो इसके लिए आप कितने लाखों रुपए की दवाई डालते हो। अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाई आपको मार्केट में मिलती है। यहाँ पे सारे कीड़ों की दवाई एक ही बनाई है हमारी कंपनी ने ना। उसके बाद ये चूसने वाले कीड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, चूसने वाले, जैसे अभी धान के प्लांटों के अंदर ये सब कीड़े आपको कीड़े दिखेंगे, ये जैसे मकड़ी वाले हैं, तमाम प्रकार के आपको यहाँ पे दिखेंगे। पत्ती यहाँ पर किट से थ्रिप्स और माइट, क्या आप समझ सकते हो, सबसे रस चूसक वाले कीड़े होते हैं। ये फसल को पूरी जड़ से सुखाने का काम रखते हैं, ये रस चूसने वाले कीड़े, और पत्तों को पूरा सुखा देते हैं। तो ये कीड़ों के ऊपर भी पूरा काम करती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, एमआई स्प्रे, ये क्या है, हमारा एमआई स्प्रे। और ये जो आपको मैंने ग्रो मैजिक बताया ना, एक मिनट में वापस आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ग्रो मैजिक, ये ग्रो मैजिक। अब ये जो मार्केट में आप जो भी ब्रांड यूज करते हो, तो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। जेस्मोनेटिक इसके अंदर कंपनी ने यूज किया गया 5% है। इसके अंदर पोटा पोटेशियम में हुमेक, पोटेशियम हुमेक जिसके अंदर 85% यूज किया गया है, और स्टेबलाइजर जिसके अंदर 10% यूज किया गया है। अब ये सारी चीजें करता है, और ये क्या हमारा काम करेगा, पत्तों के साइजों के काम करता है। पत्ते ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त रखता है, यानी कि पत्तों के साइज जितने शानदार रहेंगे उतने ही हवा से प्लस धूप से जो पत्ते भोजन उठाते हैं जमीन से, तो ये टोटल भोजन उठाने का काम भी पत्ते ही करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ एमआई स्प्रे, अब ये एमआई स्प्रे आप जो भी प्लांट के अंदर आप दवाई डालने जाते हो, अब ये शानदार तरीके से वर्किंग करता है। क्या सबसे पहले ये काम करता है स्ट्रिंग, यानी कि इसको जब यूज करोगे चिपका देने का काम करता है। क्या करता है, उसके ऊपर चिपकाने का काम करता है। वैसे यानी कि आप ये पेनिट्रेटर का काम करेगा, यानी कि उस दवाई को क्या करता है, उसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना देगा हमारा एमआई स्प्रे, कि जिससे आप जो भी दवाई डालोगे वो दवाई आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में धुलती नहीं है। क्या करता है, धुलने नहीं देता।
और यहाँ पे क्या होता है उसके बाद में ये फैलाने का काम करता है, सुपर स्प्रेडिंग का काम करते हैं कि इसको फास्टर तरीके से बोला जाना है। तो आप सभी लोगों ने अपने क्या देखा, शक्तिमान देखा, उसके बाद क्रिस जैसी मूवी देखी, जैसे ये लोग क्या करते थे, बहुत स्पीड से काम करते थे, वैसे वैसे हमारा एमआई स्प्रे एकदम फास्ट तरीके से काम करता है, स्प्रेडिंग का काम करता है ना, कि जैसे ही ये पानी आपके पौधे के ऊपर जाके गिरता है, इसका मिक्सरन वाला पानी, एक बूंद पानी को ये 180 ml फैलाने का दम रखता है, इतनी फास्टर फैलाएगा। प्लस उसी पानी को पौधे की जड़ तक लेके जाता है, पौधे के अंदर पूरा समावित कर देता है, पत्ते के पीछे भी कोई जो इल्ले अंडे रहते हैं उसके ऊपर भी वर्किंग करेगा, ये पूरा उसके ऊपर क्या करता है, स्प्रेडिंग का काम करता है, उसको ये तुरंत चिपकाने का काम करता है, रीएक्टिवेटर का काम कर देगा, यानी कि आपको तुरंत प्रतिक्रिया है कि जो आपने दवाई डाली है उस दवाई को ये क्या करता है, फास्टेड काम पे लगा देगा। जो दवाई एक्टिव होके काम करेगी 1 2 या 4 घंटे बाद एक्टिव होती है, ये उस दवाई को हर चौथे 5 मिनट पे काम पे लगा देता है, यानी कि उसकी काम करने की क्षमता को बढ़ोतरी करता है। और जो दवाई मार्केट की लेके आते हो वो 50% 60% वर्किंग करती है, इसके साथ में आप यूज करते हो 90 से 100% वो दवाई काम करना चालू हो जाएगी आपके प्लाट के अंदर। और ये हमारा एमआई स्प्रे की जो खासियत है, आप मार्केट में जाओगे तो इसको चिपको बोलेंगे, आपके साथ में समस्या आएगी, मेरे साथ में भी समस्या आती थी। बाकी आप किसान भाई को समझाते हो, दुकानदार को सही से समझाते हो कि हमारा एमआई स्प्रे ये क्या काम करता है साहब, ये आपको मार्केट की चिपको जैसा भी आपको तो दिखेगा। बाकी जब आप ये हमारा एमआई स्प्रे यूज करते हो, चारा मार की जो जो भी दवा डालोगे फसलों के अंदर, उसमें हमारा ये एमआई स्प्रे यूज करके देखना, ये जब आपको जो प्लांट 6 से 7 दिन या 10 दिन आपका प्लाट की एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है, वो एक्टिव नहीं रहता, ये उस प्लाट को एक्टिव रखता है। और ब्रांचिंग की और प्लस उसकी चालू रहती है, उसकी ब्रांचेस चालू रहती है, उसको जो 1 हफ्ते 10 दिन का बुखार आता है वो बुखार नहीं आता। तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये हमारा एमआई स्प्रे छोटी फसल में जिसको 5 एकड़ तक आप यूज कर सकते हो, जब बड़ी फसल आएगी तो 4 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में जब भी आप इसको यूज कर सकते हो, फसल के ऊपर इसका डोसेस बढ़ाने का रहता है, फसल के ऊपर इसका डोसेज आप बढ़ा सकते हो। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और उसके बाद में इसको फूल पे डालोगे तो ये फूल पे क्या करता है, ऐसा ग्रो मैजिक साथ में डाल रहे हो तो इसके साथ भी डाल रहे हो तो ये मधुमक्खी का जिससे एक रोल अदा करता है, क्या करता है, मधुमक्खी का भी एक रोल अदा करता है। ये मधुमक्खी का रोल अदा कर मतलब बोला जाता है, तो एक फूल से रस लेके दूसरे फूल पे छोड़ती है, और दूसरे फूल से रस लेके दूसरे पे छोड़ती है, जिससे क्या होता है वो फूल झड़ता नहीं, क्या होता है, टिकता है, और टीके तो ये भी फल में बदलता है। तो आप इस तरीके से इससे भी आप शानदार रिजल्ट किसान को बना सकते हो। उसके बाद में जब आप ये दवा डाल चुके हो और 1 घंटे आधे घंटे की बारिश भी हो गई, तो आप शानदार तरीके से घर पे बैठना, आप टेंशन मत लेना कि यार मेरी दवा का नुकसान हो गया। आपकी दवाई 1 घंटे की बारिश में धुलेगी नहीं, आपको वो एक्टिविटी तरीके से काम करेगी। उसके बाद में क्या करता है, नॉन नॉन ऑर्गेनिक है, यानी कि नॉन ऑर्गेनिक सिलिकॉन बेस पे बना है, नॉन ऑर्गेनिक सिलिकॉन बेस पे बना हुआ है, इतने आप इसको रिजल्ट देख सकते हो। उसके बाद में आप जितने भी किसान भाई बैठे हो, 1 महीने के बाद यहाँ पे जो भी दीपावली का जो त्योहार आता है, सबके घर में सफाई होने वाली है। आपके घर जब भी कलर पेंट आए तो आप ये इसको यूज करके देखिएगा, 10 लीटर की आपकी कलर की बाल्टी आती है तो उसके अंदर 4 से 5 ml डाल देना, और जहाँ पे 10 लीटर कलर लगता होगा वहां पे आपका 8 लीटर ही कलर लगने लगेगा, सिर्फ 8 कलर लगेगा, और आपको 2 लीटर कलर की बचत ये करके देने वाला है, यानी कि आपका पेंटर का खर्चा बचा सकता है। तो आप इसको आजमा के देखिए, आपको इस तरीके से इसके भी रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं बीपीएच बूस्टर की। आप अब ये बीपीएच जो बूस्टर है ना, आप समझ जाइए कि जो भी धान वाले किसान भाई है उनको शानदार तरीके से फायदा करता है। यहाँ पे धान वाले जो किसान भाई है, ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए कोई रासायनिक विकल्प नहीं है। मार्केट में जाओगे तो ये ब्राउन कलर का जो हॉपर होता है ना, इसके लिए कोई भी मार्केट में केमिकल भी नहीं है, और न कोई ब्रांडेड ऑर्गेनिक में निकाल के दिया, जो कि इंडिया ग्रो का ब्रांड है। बीपीएच बूस्टर आप इसको डालते तो इस कीड़े को शानदार तरीके से काम करता है। उसके बाद ये आप 50 से 60 दिन की अवस्था में जब भी फसल होती है आपकी, तो आप उसको यहाँ पर डालना चालू कर दीजिए, और आप इसके 2 3 स्प्रे कर दीजिए कंटिन्यूस, ताकि आपके प्लाट के अंदर ये बीमारी नहीं आने वाली, आपके प्लाट के अंदर बीमारी नहीं आने वाली। और जितनी भी ये 250 ml की बाटल है ना, 1 एकड़ की यूज करने की ये है, सिर्फ 100 ml का जो अपना एमआई स्प्रे, इसको 4 एकड़ से 5 एकड़ तक आप यूज कर सकते हैं। बाकी तमाम ब्रांड जहाँ पे जो भी है उसको सिर्फ 1 एकड़ से, आपके प्लाट में बीमारी थोड़ी कम है तो आप इसको 1.5 एकड़ तक भी यूज कर सकते हो, शानदार आपको रिजल्ट बना के देगा। और मेरे पास जो भी मैं प्रोडक्ट है, जैसे ग्रो मैजिक मैंने बताया,
इसको मैं 1.5 एकड़ तक भी चलवा रहा हूँ तो शानदार आपको रिजल्ट हमको तो मिल रहे हैं। बाकी आप भी इसको 1.5 एकड़ तक आजमा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको शानदार तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये हमारा रस चूसक जो कीड़े होते हैं उस पर अपना बीपीएच बूस्टर को आप यहाँ पे यूज करिएगा। तो ये ब्राउन होकर के लिए सबसे शानदार ब्रांड है जो कि आपको काम करके देने वाला है। उसके बाद में जो भी छोटे मोटे रस चूसक कीड़े होंगे उसको भी ये खत्म करके वहां से काम कर देगा। और इसके अंदर जो कंपनी ने यूज किया गया तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको नीम ऑयल इसके अंदर 20% यूज किया गया है। मछली का जो तेल होता है वो है यहाँ पे 15% यूज किया गया, दालचीनी का तेल 25% है, अरंडी का तेल यहाँ पे 20% यूज किया गया है, और तिल्ली का जो तेल होता है वो 10% यूज किया गया है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे ऑयल यूज किया गया। और आप समझ सकते हो कि हमारी कंपनी ने पहले क्यों बताया आप सभी लोगों को कि हम क्या होता है लोगों को नहीं मार रहे हैं, कीड़ों को मार रहे हैं। तो ये दवाई पीने से इंसान नहीं मरता, बाकी कीड़ा मर जाता है। समझ गया ना, ये दवाई पीने से इंसान नहीं मरेगा, कीड़ा मर जाएगा। अब ये आपको कीड़े मारने की मैंने प्रतिक्रिया बता चुका हूँ। कीड़ों में रोग प्रतिरोध विकास होने नहीं देगा। आप इसको यूज करोगे तो आपके प्लांट के अंदर जो कीड़े हैं तो उसको रोग प्रतिरोध विकास नहीं होने देता, उनकी तांत्रिक पर हमला करता है। ये भी डायरेक्ट उसी तरीके से काम करेगा, उसकी तांत्रिक के ऊपर हमला करता है, कीड़े के खाने की विधि रोकथाम करता है। कीड़े जो खाता है ना तो उसकी विधि को तुरंत रोकथाम करेगा। कीड़ों की बाहरी चमड़ी को फाड़ कर उसके अंदर पानी मात्रा को निकालता है। ये कीड़े के अंदर की जो भी पानी रहता है उसकी त्वचा को फाड़ के पानी बाहर निकालता है, उसकी मांसपेशियां कमजोर बना देता है। यानी कि जो कीड़ा मजबूत तरीके से रहता है उसकी मांसपेशियों को कमजोर बना देता है, कीड़ों को पक्षघात होकर कीड़ा मर जाता है। इस तरीके से हमारा बीपीएच बूस्टर कीड़े के ऊपर वर्क करता है। ये हमारा उसके बाद आप आते हैं थ्रिप्स के लिए। ट्रिप माइंड है हमारे पास, ये ट्रिप माइंड है यानी कि दोनों प्रकार की जो थ्रिप्स होती है उसके ऊपर काम करता है। ये शानदार तरीके से शुरुआती 60 दिन यहाँ पे लिखा है, उसको आप पहले आपके प्लाट के अंदर आ चुके तो आप उसको पहले भी यूज कर सकते हैं। और 1 एकड़ में आप इसको शानदार तरीके से यूज कीजिए। अभी हमारा शानदार तरीके से हमारा रिजल्ट दे रहे हैं। और इसके अंदर भी कंपनी ने ट्रिप माइंड के अंदर भी यूज किया गया है। नीम तेल है 20% है, मछली का तेल 25% यूज किया गया, तिल्ली का तेल यहाँ पे 10% यूज किया गया, दालचीनी का तेल है 25% और करंजी का जो करंज आती है ना उसका यूज किया गया, यहाँ पे 20% ऑयल यूज किया गया। और ये जो तमाम प्रकार के रस कीड़े होते हैं ये सारे कीड़ों के ऊपर वर्किंग करता है हमारा ट्रिप माइंड। यानी कि आप यहाँ पे मकड़ी हो, कीड़े रस जो कीड़े होते हैं इनको भी कंट्रोल करता है। कीड़ों के प्रतिघात प्रतिरोधक क्षमता विकास नहीं होने देता, ये उनकी भी तांत्रिक पर हमला करता है। उसके अंदर कीड़ों को खाने की विधि पर रोकथाम करेगा, कीड़ों की बाहरी चमड़ी को फाड़ कर उसके अंदर से पानी निकालता है। उसके बाद मांसपेशियों को कमजोर बनाता है, कीड़ों के पक्षीघात होकर मारता है। ये हमारा ट्रिप पॉइंट भी आपके प्लांट के अंदर ज्यादा कीड़े दिखे तो ट्रिप पॉइंट बीपीएच बूस्टर भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके के कीड़ों को ऊपर काम आपका शानदार तरीके से होने वाला है। धान वाली खेती हो प्लस आप मिर्ची वाले बेल्ट में होते आप जो मिर्ची वगैरह के अंदर थ्रिप्स ज्यादा आती है तो आप वहां पे इसको यूज करके देखिए शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब हमारे पास की जो मार्केट में जो सफेद मच्छर होते हैं, सफेद मक्खी होती है, अभी इसका मार्केट में कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सही तरीके से व्हाइट फ्लाई के ऊपर काम करने वाला। हमारे पास इसके अंदर है रासायनिक नहीं है, हमारे पास इसके अंदर रासायनिक में कोई विकल्प नहीं है, रासायनिक के अंदर कोई विकल्प नहीं है। इसमें हमारा जो इसके अंदर दिया गया ना व्हाइट क्रस, ये सफेद मक्खी पर कार्य करता है और चूसने वाले तथा वायरस वाले कीड़ों के ऊपर काम करता है। दोनों कीड़ों के ऊपर काम करता है, वायरस वाले कीड़ों पे भी काम करेगा और चूसने वाले और सफेद मक्खी पे भी काम करता है। इसको शुरुआती 60 दिन की अवस्था के अंदर 90 दिन के अंदर यूज किया करते हैं। बाकी बीमारी बिफोर आती है प्लांट के अंदर तो इसको भी पहले अपन यूज कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट काम करता है ये सफेद मक्खी पर स्ट्रिक और लंबे समय तक नियंत्रित करने हेतु जैविक उत्पादन सफेद मक्खी पर ये काम करता है, वायरस पे काम करेगा। अब इसके अंदर जो कंपनी ने यूज किया गया इसके अंदर भी नीम तेल यूज किया गया है, मछली का तेल यूज किया गया है, तिल्ली का तेल है और इसके अंदर स्टेबलाइजर जो कि 45% यूज किया गया, स्टेबलाइजर जो कि 45% यूज किया गया। और ये सब कीड़ों मारने की जो प्रक्रिया जो विधि बताई मैंने बीपीएच बस्टर में बताया आपको, ट्रिप पॉइंट में बताया, वैसे के वैसे सेम हमारा व्हाइट क्रस भी काम करता है। इतने शानदार तरीके से रिजल्ट देता है। बाकी इसको 7 से 10 दिन के बाद में फिर वापस आपके प्लांट के अंदर यूज करिएगा और रिजल्ट आपको 100% मिलने वाले हैं।
उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ प्लांट स्कोडा, जो कि आपको पहले भी इसका नाम लेते आया हूँ। ये भी सेम तरीके से वर्किंग करता है, जो अंडे के ऊपर वर्क करना चाहिए, ये अंडे के ऊपर ही वर्क करता है। ये प्रोडक्ट को आप है ना 13 से 14 के दिन आप यूज कर लेते हो, तो जैसे आपको मैंने कीड़े, जितने भी प्रकार के कीड़े के लिए आप अलग अलग दवाई बताई मैंने, बीपी बस्टर है, व्हाइट करस है, ट्री पॉइंट है, तो ये तमाम प्रकार से कीड़ों के ऊपर वर्क करने का प्लांट स्कोडा भी काम करता है। इसको बिफोर ही आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर भी कंपनी ने यूज किया गया है सुब्रोज ऑक्सीनेट स्टेर, सुब्रोज ऑक्सीनेट स्टेर यूज किया गया है, जिसके अंदर 40% है। एल्यूमिनियम सल्फाइड इसके अंदर 5% है। कीपर कॉपसिम एक्सीडेंट जो कि 3% यूज किया गया, और फिलर जो कि 53% यूज किया गया। तो इस तरीके से इसके अंदर भी, और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था ना भूअस्त्र के अंदर क्या है, केरी ओरिफालियन नामक नाइट्रोटॉक्सिन जो यूज किया गया है, वो इसके अंदर यूज किया गया है। तो ये आपको बिफोर ही जो कीड़ा आपके अंदर, आपके प्लांट के अंदर जो अंडे देने वाला वो कीड़ा है ना, वो उसी जगह से शांत हो जाएगा, खत्म हो जाता है, और आपके प्लांट में जो अंडा दिया गया है वो अंडे से भी बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हो, आपको न तो व्हाइट क्रस्ट डालने की जरूरत पड़ेगी, ना बीपी बूस्टर डालने की जरूरत पड़ती है, ना आपने जो मैंने बताया बीपी बूस्टर के बारे में आपको बताया ट्रीटमेंट, आप ये जो भी खर्चे कर रहे थे, तो आपने ये इसको 13 से 14 के दिन आप यूज कर लेते हो हमारा प्लांट स्कोडा को, और ग्रो मैजिक एमआईएस के साथ में इसको यूज करते हो, तो आपको ये नई बीमारियों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीजें न्यूरोटॉक्सिन के साथ में आपको शानदार तरीके से आपको रिजल्ट देने वाला हमारा ये। उसका जब मैं आता हूँ वायरस पे, देखिए आप समझ सकते हो कि ये तमाम प्रोडक्ट जो बता रहा हूँ, आप पहले कीड़ों पे काम कर लो। आपके प्लाट के अंदर मच्छर दिखेंगे, मक्खी दिखेगी, तो वायरस आना निश्चित है, क्योंकि वायरस इन्हीं के कारण आता है। तो आप उन कीड़ों के ऊपर पहले बिफोर वर्किंग कर लेते हो, वायरस नहीं, अगर बाई चांस वायरस आ भी चुका है, तो आप हमारा ये इंडिया एग्रो का वायरस डालिए, आपको शानदार इसके रिजल्ट मिलेंगे। और इसमें खासियत क्या है, ये शुरुआती अवस्था में आपके प्लाट के अंदर जिसे वायरस आता है, तो आप इसको यूज करिए। और इसके अंदर भी कंपनी ने जो यूज किया गया ओली ओलिंगो सर्टी स्टेक स्टेटमेंट जो कि 20% यूज किया गया, ऑर्गेनिक जिंक इसके अंदर 10% है, ऑर्गेनिक मैग्नीशियम इसके अंदर 5% यूज किया गया, स्टेबलाइजर इसके अंदर 50% यूज किया गया। और ये प्रोडक्ट मैंने अभी शानदार तरीके से रिजल्ट निकाले हैं केले की खेती में भी, वहां पे वायरस आ चुका है और उसमें रिजल्ट शानदार तरीके से मैंने दिया। वो किसान के यहाँ 12,000 पौधे लगे, उसके पौधे खराब हो रहे थे, दिया मैंने, वायरस का दिया, उसके अंदर ग्रोमेजिक का एमआई स्प्रे शानदार, और किसान भाई खुश है। और ये मीटिंग जैसी क्लोज होती है, और बस क्लोज होने, एक मिनट रुकना, मेरा हो चुका था, मैं आपको वापस शेयर कर रहा हूँ ना। जैसे ये वायरस के मैंने बता चुका हूँ, वायरस इस तरीके से पूरा वर्किंग करता है। और मार्केट में जितने भी आपको फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हो, उसके तमाम प्रकार की जो भी फसल है उसके अंदर वायरस आता है। वायरस वो कोई भी प्रकार का वायरस हो, उस वायरस को काम करता है हमारा इंडिया एग्रो का वायरस। और वायरस को समझने के लिए अपन सारे लोग समझ सकते हैं कि वायरस के पहले आप प्लाट के अंदर जाते हो, तो आपको समझ जाना है कि वायरस को आप किस तरीके से वहां पे सर्चिंग कर सकते हो। जो भी फील्ड पे जाएगा ना, अपनी टीम से जो भी व्यक्ति फील्ड पे जाता है, तो वायरस जहाँ पे फसल में किसान बोलते हैं यहाँ पे वायरस आ चुका है, तो उनकी जमीन की थोड़ी सी मिट्टी उठाना, उनकी जमीन की मिट्टी उठाना जहाँ पे वायरस है, वहां पे थोड़ी सी बारीक करके मिट्टी को उसके पत्ते के ऊपर बुरबा देना, तो वो मिट्टी वहां पे चिपक रही, तो समझ जाना वायरस आ चुका है। एक आपको वहां पे पीली पत्तों के अंदर पीली नसें दिखे, तो आप समझ जाना कि आपके प्लाट के अंदर, वो प्लाट के अंदर वायरस आ चुका है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे टेक्निकली इस तरीके से भी सर्चिंग कर सकते हो, आप इस तरीके से किसान की फसल को शानदार तरीके से बचा सकते हो अपने वायरस से। उसके बाद में आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो कि हमारा आप यहाँ पे फंगी कवच है। क्या है? फंगी कवच। अब ये फंगी कवच, ये तमाम प्रकार की 116 प्रकार की फंगस के ऊपर वर्क करता है। देखिए फंगस किसी को नहीं मालूम कि कौन से प्रकार की फंगस है, बाकी मार्केट में जाओ तो आपको अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग फंगस की दवाइयां देते हैं। हमारा जो इंडिया एग्रो का जो फंगी कवच है ना, इसको तमाम प्रकार की फंगस भी यूज कर सकते हो, इसको जमीन वाली फंगस भी यूज कर सकते हैं,
हवा वाली फंगस भी यूज कर लो, पत्ते के ऊपर फंगस आ चुकी है उसके ऊपर फंगस वाली पे काम कर सकते हो। और ये भी शानदार तरीके से रिजल्ट देने वाला ब्रांड है हमारा फंगी कवच। और इसके अंदर भी जो कंपनी ने यूज किया गया है, इसके अंदर कॉपर ऑक्सीनेट 10% यूज किया गया है। हेपेटाइट डी डाइट इसके अंदर 20% यूज किया गया। ओनियल ओनियल वाइल सल्फाइड जो कि 20% यूज किया गया। मछली का तेल इसके अंदर 40% यूज किया गया। और इमले सिल्फायर जो कि 10% यूज किया गया। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इस तरीके से हमारे कंपनी ने पूरे ऑयल यूज किए हैं और शानदार तरीके से समस्याओं पे काम करते हैं हमारे पूरे पूरे ब्रांड। और ये जितनी भी डब्बे दिख रहे हैं ना, इसके मेरे को सबकी पैकिंग का ऑर्डर आया हुआ, 40-40 नग का इसका डायरेक्ट ऑर्डर आया हुआ। और आप मेरे पास जो यहाँ पे आखिरी जो प्लेट है, सबसे जो शानदार प्लेट है, और ये प्लेट की खासियत आप समझ सकते हो, तो आप किसान भाइयों को बताइए, दिल खोल के बताइए। और सबसे सस्ता प्लेट है, बताइए बताइए ये। और जो प्लेट है इंडिया ग्रो का मोडिफाई, उसका नाम क्या है? मोडिफाई, यानी कि आप समझ सकते हो उसके नाम के अंदर ही मोडी और प्लस लगा के दिया फाई। अब ये वर्किंग क्या करता है पहले समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे बताया था, वैसी जमीन पे आप ये भी आप यूज करवाते हो मॉडिफाई। तो ये जो जमीन का टीडीएस लेवल बढ़ा है ना, जो क्या होता है, जमीन का टीडीएस लेवल बढ़ जाता है। और उसकी टीडीएस लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, क्षारी की मात्रा बढ़ जाती है। तो फिर आप महंगे से महंगे ब्रांड का दवा डालते हो, किसी भी ब्रांड की कंपनी का प्रोडक्ट डालिए, आपके पौधे को कम लगेगा, कम लगता है, वो कुछ परसेंट काम करता है, काफी वो बेकार नष्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है। आप ये प्रोडक्ट यूज करवाओगे। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे रहता हूँ कि अपन जितने भी सारे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अभी बताइए कि अपना लीवर खराब है, अपना लीवर खराब है तो मैं अपने फैमिली वाले अपने को काजू किशमिश खिला रहे हैं, अपना लीवर खराब है, काजू किशमिश खिला रहे हैं, तो काजू किशमिश आपकी बॉडी को लगने वाले हैं क्या? तो 100% आप सभी का लोगों का जवाब रहने वाला कि नहीं लगेगा। नहीं तो आप जो खाना खा रहे हो आपकी बॉडी को वो लगेगा ना, काजू किशमिश लगने वाले हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेन पार्ट जो रोल अदा है जिसका होता है लीवर, अब आपका लीवर खराब है तो आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं लगेगा। और आपने लीवर को ठीक करते हो तो आप काजू किशमिश खाइए, आपको वो भी काम करेंगे। आप जो खाना खा रहे हो वो भी काम करेंगे। आप दगड़ पत्थर भी चले जाएंगे तो वो भी काम करेंगे, क्योंकि आपके लीवर के अंदर दम है तो सारी चीज एक तरीके से काम करेंगी। वैसे जमीन का टीडीएस लेवल उसकी फसलों के सबसे ठीक होना चाहिए, उसकी क्षारी की मात्रा ठीक होना चाहिए, तो क्या रहेगा, आपके जमीन पे जो भी खाद पड़ा रहेगा वो शानदार वर्क करेगा। आप जो दवाई डाल रहे हो वो दवाई शानदार काम करेगी, जो 60% काम करेगी वो इसके साथ में डाल के 100% काम करेगी। आपकी दवाई की क्वालिटी बना के देगा, प्लस आप की क्वालिटी दवाई की बनेगी। और इसके बाद में आपको एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आपका वो बोलते हैं कि पानी का पीएच लेवल, आप जो टंकी में पानी आप डाल रहे हो, जो जमीन में स्प्रे कर रहे हो, वो पानी का पीएच लेवल भी सुधारने का काम करता है हमारा मॉडिफायर। आपके पास जैसे अभी किसान भाई क्या करते हैं, 1500 लीटर 2000 लीटर की जो टंकी है लेके जाते हो, और आपका वो पानी का पीएच लेवल गड़बड़ है तो आपकी जमीन पे जो फसलों के ऊपर पानी का यूज कर रहे हो। अभी क्या होता है देखिए, पानी की क्वांटिटी क्या हो गई, अभी पानी सबका बोलते हैं माइक्रो जो कि जाड़ा हो गया है, देखो 13 से 14% का पानी हो चुका है, जाड़ा हो गया। क्षारी वाला पानी नहीं रहा, क्या रहा, क्षारी वाला पानी नहीं रहा। खारे पानी को ये मीठा बनाने का काम नहीं करता हमारा मोडिफाई। और जैसे आप हमारे पानी को में ये डालते हो एक एक बूंद, तो हल्का सा वो क्या होता है, ब्लू कलर पे जाता है। ब्लू कलर पे आप जाएगा आपका पानी, तो आप उसके अंदर आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर जो भी आपने जब यूज कर रहे हो, तो वो क्षारी वाला पानी देगा, क्षारी वाला पानी देगा तो क्या होगा कि पानी के कारण पूरे पौधे के नस नस में समावित हो जाएगा। उसके साथ में आपने एमआई स्प्रे यूज कर लिया तो और शानदार रिजल्ट आएगा और फास्टर काम करेगा। और जमीन का जो टीडीएस लेवल बढ़ाता है, उसके बाद जो खारे पानी की आपने ठीक करा, जमीन के पीएच लेवल को ठीक करा, उसके बाद जमीन का खारे क्षारी को ठीक करा, तो आपका मॉडिफाई शानदार वर्किंग करवा के देने वाला है। जहाँ पे आपको रिजल्ट 8-10 दिन क्या रहे, उसी प्लांट में आपको 15 से 20 दिन के उसी दवाई के रिजल्ट बनने वाले हैं। उसके बाद में आपको जो भी फसल रहेगी उसमें खाने में टेस्ट आएगा, खाने के अंदर वो टेस्ट बना के देगा। आपने जो स्प्रे कर रहे हो, जो दाग धब्बे बनते हैं, वो दाग धब्बे को ठीक करने का काम करता है। अब यहाँ पे जैसे जमीन को अपने को पीएच लेवल की बात करते हैं तो 650 से लेकर 750 जो रहता है, इसका जो रहता है उसको ठीक करना नॉर्मल जो। और एस्टेटिक पीएच लेवल जो अंडर प्रोसेसिंग है वो 650 है।
उसके अंदर क्या होता है, खारा खारा जो होता है ओवर ओवर द, जो कि 750 होता है। अब ये एक एक बूंद करके आप डालोगे ऊपर, जो पानी की जो टैंकी है उसमें आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। हल्का ब्लू कलर आ जाए तो आपके समझ जाओ कि पानी का पीएच लेवल आपने ठीक कर लिया। और जो आपका 1 एकड़ का जो प्लांट लगा है उसके अंदर आप इसको ड्रिप में चला सकते हो। आपको ड्रिप में सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपका पानी चल रहा है, आप एक बॉटल के अंदर इसको 1 लीटर में सारे पानी इसको घोल के बना के रख लो। एक एक बूंद जो अपने को जैसे बॉटल कैसी लगती है अपने को, ऐसी वो बॉटल जैसी वहां पे टांग दी, एक एक बूंद पानी वहां पे जमीन को पानी चलता रहेगा, वहां पे टपकता रहेगा। ये पूरी जमीन के अंदर पूरा मिक्सर होने का काम करता है हमारा मॉडिफाई, और आपके जमीन का टीडीएस लेवल को प्लस जो क्षारी को उसको ठीक करने का काम करता है, पानी के पीएच लेवल को भी ठीक करेगा। आपको 3 से 4 तरीके से फायदे देने वाला है। जमीन का टीडीएस लेवल, जमीन की क्षारी को ठीक करेगा, पानी का पीएच लेवल को बढ़ाएगा, और पानी आपका क्षारी वाला होगा, क्षारी वाला पानी होता है तो पौधे के नस नस के अंदर समावित होते रहेगा। उसके बाद में आपके जो भी दवाई डाल रहे हो उसको 7 से 8 दिन अंदर बना के देगा। उसके बाद में आपके पत्तों के ऊपर शाइनिंग का काम करेगा, दवा के दाग धब्बे के स्प्रे के कोई झंझट नहीं रहने वाली। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे होने वाली है, ये चीजें रही। उसके बाद में आपको यहाँ पे सावधानियां है, तो ये चीजों को आपको देखना है। एक्सपायरी नहीं होना है यहाँ पे किसी भी उत्पाद में को सल्फर या तंबाकू युक्त उत्पादनों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमारे उत्पाद उपयोग करने के से उपयोग करने से पहले पंप को एमआई स्प्रे से अच्छा धोना चाहिए। आज जो भी हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किए जाएंगे ना, तो उसके पहले जो भी आपने मार्केट की दवाई यूज की हो तो उस पंप को अच्छे से पानी, साफ पानी से दो, पानी 3 पानी से धो लो, उसमें एमआई स्प्रे मिलाकर धोइए ताकि उसके अंदर मार्केट का कोई भी केमिकल जाया नहीं रहेगा। आवश्यकता के अनुसार 2 या 3 उत्पादनों को मिलाकर मिलाया जा सकता है। औसत और जो भी अपने को जरूरत है प्लांट के अंदर, फिर अपन 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट मिलाकर इसका यूज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं मिलाना है। किसी भी उत्पाद की समाप्ति एक्सपायरी नहीं होना है, एक्सपायरी नहीं है, किसी भी उत्पाद की समाप्ति एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि देखिए केमिकल में एक्सपायरी होना वाजिब है। ऑर्गेनिक दवाई में जो डेट लिखी है सिर्फ संतुष्टि के लिए लिख के देते हैं, ताकि आप एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट में डाल दोगे तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, आपको 100% फायदा होता है। वैसे ही हमारा आयुर्वेदा में भी है, प्लस आप आयुर्वेदिक दवाई को भी यूज करोगे तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके से साइंटिस्ट उसको बनाते हैं। और मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं चरण चंद्र चरण, आप समझ सकते हो जो आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि दवाई को कौन से दिन आपको यूज करना है, कौन से दिन नहीं करना है। आप महंगी से प्रोडक्ट को आप यहाँ पे यूज करते हो, तो आपको मैंने जो बताया ना 13 से 14 के दिन आप इसको यूज करिए, तो आपको क्या रहेगा कि हमारी दवाई अंडे के ऊपर वर्क करती है। जो केटी फिलर जो एक कीड़े से जो अंडे होते हैं वो अंडे की प्रोसेस यहाँ पे आपकी खत्म होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आप ये दवाई को इस तरीके से शानदार तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद में अमावस्या के टाइम पे यूज करो, प्लस पूर्णिमा के टाइम पे यूज करना है। 13 से 14 के दिन करिए तो किसान भाइयों को हजारों रुपए का खर्च बच सकता है। आपके प्लांट में बीमारी हो चाहे ना हो, आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से आप डालिए ताकि आपके प्लांट में कोई बीमारी नहीं आएगी। और आज के टाइम पे सभी को मालूम है, अपनी को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचा के रखना बेसिक, वैसे सेम फसल को भी बीमारी आने के बाद बचाने जाओगे तो आपको हजारों रुपए लगने वाले। वैसे आज अपन बिफोर स्वस्थ रहेंगे तो अपने को कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली। जैसे बोलते हैं कि भैया हार्ट की दवाई लो, किडनी की दवाई बिफोर कर सकते हैं। आप आपके ब्लड को शुद्ध कर लो, ब्लड शुद्ध होता है तो आप व्यक्ति बेसिक बीमार लंबे टाइम नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे आप क्या करिए यहाँ पे बिफोर दवाइयों को यूज कर सकते हैं। 20 से 25 दिन के बाद आप ग्रो मैजिक का यूज करिए। ग्रो मैजिक भी काफी टाइम हद तक कीड़ों के ऊपर भी वर्क करेगा, कीड़ों के ऊपर भी वर्क करता अपना ग्रो मैजिक एमा स्प्रे। और इस टाइप का आप हमारा प्लांट स्कोडा यूज कर सकते हैं, आपको लंबे टाइम में आपके प्लांट के अंदर शानदार रिजल्ट बना के देने वाला है। और इस तरीके से आप आपके प्लांट में शानदार रिजल्ट लेंगे, और आप जो फसल उत्पाद करते हो आपको उत्पाद के अंदर बढ़ोतरी मिलेगी। हमारा ग्रो मैजिक आपको ग्राम के सबसे वजन बढ़ा के देता है, ग्राम के सबसे वजन बढ़ा के देता है। एक दाने के ऊपर उसने कुछ परसेंट भी वजन बढ़ाया, कुछ भी बढ़ाता है, तो आप समझ जाइए कि आपके एकड़ में कितना कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने आपको जो सब्जियों के ऊपर बताया वो तो मैंने शानदार रिजल्ट किसान को कांटे के ऊपर वजन करवा के दिया। हमने 5 ऑर्गेनिक मिर्ची ली, 5 प्लस 5 केमिकल वाली मिर्ची ली।
इसके अंदर 30 से 35 ग्राम वजन का अंतर आया, सिर्फ 5 मिर्चियों के अंदर। 5 मिर्चियों के अंदर 30 से 35 ग्राम का वजन का अंतर आया। और सारे किसान भाइयों ने भी देखा, 8 से 10 किसानों ने खड़ के देखा, नहीं यार कहीं नहीं। और प्लस अपनी मिर्ची के ऊपर क्वालिटी में शाइनिंग थी, शाइनिंग थी। और उन किसान भाइयों ने मिर्ची को खा के टेस्ट भी करा, और टेस्ट में भी उनको मजा आया, और वही केमिकल वाली मिर्ची में टेस्ट नहीं आया। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट में आज यहाँ पे कवर करके दिए। हमारी कंपनी का शानदार तरीके से जो उन्हें ब्रांड बना के दिया इंडिया एग्रो, जो कि देखिए आज हेल्थ के ऊपर काम करेंगे तो वो भी शानदार है। मैं आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ताकि आप यहाँ पे इंडिया ग्रो को प्रमोट करिए। आप ये मत मानिए कि यार भाई मैं जेंट्स हूँ कि लेडीज हूँ कि मैं बच्चा हूँ कि बच्ची हूँ। कसम से बोलो, आप यहाँ पे बताने का प्रोसेसिंग करिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ। और अपने साथ में यहाँ पे कंपनी का कस्टमर केयर भी एक नंबर हमारे पास है, तो अपन कुछ जानकारी उनसे भी फसलों के फोटो डालते हैं, वहां से हमको शानदार एक गाइडलाइन के तहत वहां से भी गाइडलाइन मिलती है, और हम किसानों को हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से काम करिए, आपको पूरा हेल्प में मिलेगी आपके क्षेत्र में। जहाँ पे भी चाहे तो आप राम सर से मेरा नंबर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी फसल कब कब क्या क्या चीज डाल सकते हो, आपको रिजल्ट शानदार बनेंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जो किसान भाई पास 1 एकड़ 2 एकड़ में भी आप काम कर रहे हो, आपका वहाँ पे नाम होगा, और उस क्षेत्र में आपका शानदार काम होने वाला है। आपका उस क्षेत्र में नाम भी होगा और शानदार काम भी होगा सर। आपको 2 पैसे इनकम बढ़ेगी, खाने की चीजें क्वालिटी मिलेगी, और आप किसान से जुड़ के देखिए, किसान एक दिल से राजा इंसान है, किसान दिल का राजा होता है। उसके दिल में आप बैठ के देखिए, किसान को हर व्यक्ति, एक मार्केट में जाओगे तो वो लूटने वाले को प्लानिंग रहती है किसान को। वो किसान मार्केट में नहीं आता तो मार्केट की हालत खस्ता हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, किसान मार्केट में देख लेना, बड़े से बड़े मार्केट में किसान नहीं जाता तो मार्केट की हालत खराब हो जाती है। मार्केट में कोई धंधे नहीं होते, बिजनेस नहीं होता। मार्केट किसानों की से ही सजा हुआ है। तो अपने को किसान को हाथ में रखना है, किसान के दिल को जीतना है। तो दिल जीतने वाला काम करता है हमारा इंडिया ग्रो का ब्रांड, इंडिया एग्रो का ब्रांड है। तो इसके दिल जीतने वाला काम करो, किसान से सिर्फ दोस्ती करो सर। मैं आपके प्लाट में सिर्फ 1 एकड़ पे काम करना चाहता हूँ, 1 एकड़ पे काम करना चाहता हूँ, 1 एकड़ के ऊपर काम करना चाहता हूँ। और किसान दिल से आपको 1 एकड़ देगा, और आपने 1 एकड़ उसकी संभाल ली, कसम से बोल रहा हूँ, उसको 1 एकड़ पे रिजल्ट दिया, 15 उसके किसान दोस्त है वो तो मिलेंगे मिलेंगे आपको। और पूरी जमीन उसकी किसान की आपको मिलने वाली जमीन, पूरी जमीन मिल जाएगी उसकी आपको, आपके ब्रांड यूज करवाने के लिए। आप 1 एकड़ से चालू हुई, मैं मानता हूँ कि भाई अपने को एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो थोड़ा सा गेपिंग होता है, 3 महीने 4 महीने तक अपने को किसान से काम करना रहता है। मैं कह रहा हूँ आप उसके साथ में मिलकर खड़िए, आपको बहुत शानदार, आपको मजे आने वाले हैं। आप आपका शानदार बिजनेस भी करिए, और उसी के थ्रू आपको वहाँ पे काफी नए नए लोग मिलने वाले हैं। वो काफी किसानों से आपको इंजॉयमेंट के साथ काम होगा। तो आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, शानदार आपको चीजें, और कुछ कंफ्यूजन हो चुका है, मेरे को जितना आता था मैंने शानदार तरीके से मेरे मार्गदर्शन में मैंने आपको गाइड किया। और कुछ आप कंफ्यूजन या कुछ समझ नहीं पाए हो यहाँ पे, तो वो मेरे को वापस कॉल बैक बाद में कर सकते हैं, उनको जब जरूरत लगे। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल। मैं आप सभी से